आज हम आपको चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच की अंतर बताएंगे। आप जानते ही होंगे लद्दाख की गालोन घाटी लेकर दो देश के बीच युद्ध की हालत उत्पन्न हो गई है। अगर युद्ध हुआ तो कौन से देश जीत पाएगा और कौन हारेगा, किसका आर्मी ज़्यादा पावरफुल है और किसकी नहीं, यही आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की अंत तक और स्वागत है आपको ONC इंडिया पर। अगर युद्ध की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पिछले 41 ईयर्स से चाइना कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। चाइना की सबसे आखिरी युद्ध थी 1979 में वियतनाम के साथ, जहां पर उनकी हार हुई थी और इसलिए उनकी सेना में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है युद्ध करने की। लेकिन अगर भारत की बात करूँ तो इंडिया ने 20 वर्ष पहले ही 1999 में कारगिल लड़ा था और पाकिस्तान को बुरी तरह हरा था। और इंडियन की फौज का सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करने का अनुभव है और बॉर्डर में कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी युद्ध चलते ही रहता है। इसलिए इंडियन आर्मी युद्ध करने की अभ्यास हर समय करते ही रहता है। और एक बात आपको बता देते हैं, चाइना ने खुद मानता है कि उनकी 20% फौजी युद्ध के लिए अनफिट है। जहां पर चाइना की युवाओं को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के विरुद्ध ज्वाइन किया जाता है चाइनीज़ आर्मी में, क्योंकि वहां पर किसी को भी 2 साल आर्मी में रहना अनिवार्य है। लगभग 35% चाइनीज़ आर्मी ऐसा है जिसको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। और अगर कोई 2 साल की ट्रेनिंग नहीं देता है चाहता है तो उसका ना कोई सरकारी नौकरी दिया जाता है और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं। इसलिए चाइना के युवाओं को अपनी मर्जी के विरुद्ध और सरकार की दबाव में आकर सेना में जाना ही पड़ता है। और अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडियन युवा को सेना में जाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, बल्कि भारत की हर एक गली में कोई ऐसे युवा मिल जाता है जो आर्मी में जाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। और जब इंडियन आर्मी के भर्ती चलता है तो तब 1000 की जगह पर 5000 आ जाती है। सरकार भी घबरा जाती है कि किसको चुना जाए और किसको नहीं। ऐसा ही है हमारे इंडियन युवा। अब आप खुद ही सोच लो कि किसका आर्मी ज़्यादा पावरफुल होगा। चाइना की युवाओं का अंतर देशभक्ति जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर सेना में जाना एक साझा की तरह माना जाता है। लेकिन भारत में बच्चे बच्चे में देशभक्ति दिखा जाता है, क्योंकि इंडिया की संस्कृति कुछ ऐसा है और इंडियन युवा सेना में जाना एक सम्मान की तरह मानता है। चाइनीज़ आर्मी के पास एनिमेशंस मिसाइल की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उनके पास हिम्मत, बहादुरी, साहस की बहुत कमी है। और युद्ध में तो हिम्मत और साहस का ही काम आता है विजय पाने के लिए। और इस मामले में इंडियन आर्मी तो उनका बाप है, वो तो आप खुद ही जानते हो। 16 जून 2020 में जब लद्दाख में 53 सालों के बाद इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के साथ लड़ाई हुई थी, जहां पर संख्या में चाइनीज़ आर्मी ज़्यादा थी इंडियन आर्मी से। और उनके पास कांटे तारों के लपटी हुई रोड भी थी, जहां पर इंडियन आर्मी के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाई थी। 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे चाइना के, और इंडिया के 20 जवान ही शहीद हुई थी। अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पर चाइना की आर्मी बस में रहकर PLA के सॉन्ग गा रही है और साथ ही साथ फुट फुट कर रो भी रही है। इस वीडियो तो बहुत ही वायरल हुई है, आप खुद ही देख लो। अब आप मन में एक प्रश्न जरूर आते होंगे कि इन्होंने क्यों रो रहा है। तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी पहले थोड़ा सोच लो कि उनकी सैनिक क्यों रो रही है। क्या सोच लिया ना? अब आपको दिमाग में जरूर आ रही होंगी। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। असल में इन सैनिक को LAC पर भेजा जा रहा है इंडियन आर्मी का सामना करने के लिए, इसलिए डर से ये लोग रो रही है। हाँ, इतना डर है चाइनीज़ आर्मी का इंडियन आर्मी के ऊपर। मैं तो बोलूँगा कि डर है तो अच्छा है, इतना डर तो बनता ही है। क्या बोलते हो तुम सब? इस वीडियो को पहले चाइना ने ही अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया।
लेकिन ये लीक होकर ताइवान में चला गया और ताइवान न्यूज़ पर इसको प्रकाशित किया गया और तभी से ये वीडियो पूरे दुनिया पर वायरल हो गया है। अरे यार, डुप्लीकेट करना तो इनका खून में है, तो इनका आर्मी कैसे ओरिजिनल हो सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि उनकी एनिमेशंस मिसाइल भी डुप्लीकेट ही है। जब भी कोई युद्ध की बात आती है तब भी चाइना ने हम इंडियन को एक ही बात बोलता है कि तुमको 62 की तरह ही मारेंगे। लेकिन चाइनीज़ को मैं एक ही बात बोलूँगा, तब युद्ध करने के लिए हमारे कोई प्लान ही नहीं था और तुम्हारे पास तो सबसे आधुनिक एनिमेशन थे, फिर भी इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ बहुत हिम्मत के साथ लड़ा था। वहाँ पर इंडियन आर्मी के बजाय अगर तुम्हारे आर्मी होते तो कब तक सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते तुमको पता ही नहीं चलता। और हम लोग तो चाइना को एक दोस्त की तरह माने थे, तुमको तो वीटो पावर तक दे दिया था, लेकिन तुमने क्या दिया, पीठ में छोरा मार के चला गया। लेकिन वो अतीत है और आप वर्तमान है और अब हम तुमको अच्छी तरह से पहचान गए हैं। डर क्या है वो अब हम तुमको दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो में ज़रूर जान गए होंगे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच अंतर, कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन नहीं, किसका आर्मी बहुत बहादुर है और किसका नहीं। आज का वीडियो तो इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। जय हिंद।